नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल ऐप। इस वक्त की बहुत ही बड़ी और बहुत ही लाजवाब सी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी दोस्तों, नेपाल एक बार फिर यहाँ पे नेट जीरो एनर्जी के ऊपर वर्क कर रहा है और उसके अंदर सहयोग दे रहा है नेपाल का चाइना। जी दोस्तों, चाइना ने पहले भी कुछ मदद की थी, लेकिन अब की बार ये मदद दोगुना से भी ऊपर लग रही है। क्या मदद की है यहाँ पे नेपाल की, और नेपाल किस तरह से अपने देश को नेट जीरो एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ये सारा प्लान किस आधार पे काम कर रहा है, ये सारी बातें यहाँ पे जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट शुरू होगा और किस तरह से इसे एंडिंग तक ले जाया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद तो होगा, आज से 2 साल पहले नेपाल ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था। उससे पहले भी कुछ मात्रा में या फिर ऐसे कहें कि 1-2% यहाँ पे नेट जीरो एनर्जी का प्लान था, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे नेपाल ने बहुत सारी तरक्की करते हुए और इसके साथ साथ यहाँ पे नेपाल के कुछ लोगों ने, जैसे 2 यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक आए थे जो कि नेपाल के एक बंदे ने बनाए थे और काफी ज्यादा उनकी डिमांड भी रही थी। उसके बाद में यहाँ पे नेपाल ने सोचा कि किसी तरह से बस जो सर्विस होती है जो कि पेट्रोल और फ्यूल से चलती है, जिसके कारण यहाँ पे नेपाल की जो मेट्रोपॉलिटन सिटी काठमांडू है उसके अंदर पोल्यूशन होता है और पोल्यूशन के कारण नेपाल को कई दिन तक यहाँ पे लॉकडाउन लगाना पड़ता है। उससे बचने के लिए पिछले ही दिनों में यहाँ पे लगभग 23 से ऊपर बसें लाई गई थी इस सिटी के अंदर चलाने के लिए। और उस समय एक वादा किया था यहाँ पे नेपाल ने कहा था कि हम 2035 तक जो टोटल यहाँ पे नेट जीरो एनर्जी का प्लान है वो कंप्लीट कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप पोल्यूशन के बिना, यहाँ पे ऐसे कहें कि जीरो एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी इन्वेस्ट किए बिना हम यहाँ पे सब कुछ करने वाले हैं। इसी के अंदर यहाँ पे कड़ी में बढ़ते हुए पिछले ही दिनों हमने देखा था कि 4 बसें जो कि इलेक्ट्रिक बसें थी और उसके अंदर यहाँ पे औरतों को ड्राइवर और कंडक्टर रखा गया था। इसी के बाद अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि चाइना के साथ एक बहुत बड़ी डील या फिर साझा यातायात का कहना है कि अगले कुछ दिनों में 37 नई इलेक्ट्रिक बसें जो कि चीन के से काठमांडू आने वाली है। सहायता का कहना है कि बसें जो हैं वो नॉनजिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के तातापोई बॉर्डर प्लांट से होती हुई नेपाल में आने की संभावना है और इससे नेपाल में 40 इलेक्ट्रिक बसें आयात करने की साझा आयात की पूरी योजना बनाई जा रही है। पायलटिंग के तहत यहाँ पे जो राजधानी है उसमें 30 बसों का संचालन शुरू हो चुका है और इन बसों में यहाँ पे CHTC नाम की कंपनी जो कि चीनी कंपनी है वो इन बसों को बना रही है और इसकी जो क्लियरिटी है वो आपको साफ नजर आ रही होगी। कंपनियों ने इस बात को नेपाली सड़क की मांग के अनुरूप तैयार किया है और ये कंफर्टेबल भी बहुत ज्यादा है। मैं आपको बता दूं कि नेपाल में CHTC वाहन बेचने वाली कंपनी थीगो का कहना है कि तीनों वाहन अपने यहाँ पे जो कर्मिक परीक्षण है उसके बाद नेपाल पहुंचे हैं, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने की संभावना नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें इनकी कीमत की तो एक बस की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है नेपाल नेट जीरो एनर्जी के लिए, क्योंकि साझा 40 बसों का 61 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। और इसी के अंदर बात करें अगर तो बसें हैं वो वाईफाई नेटवर्क, टीवी डिस्प्ले और CCTV सुविधा से लैस हैं और व्हीलचेयर यहाँ पे सुलभ भी है, यानी कि जो विकलांग होते हैं, हैंडीक्राफ्ट होते हैं, उनके लिए व्हीलचेयर का भी यूज करके उनको चढ़ाने के लिए सहूलियत बरती जाएगी। इसी बीच अगर बात करें दोस्तों, साझा अंतर प्रांत परिवहन के लिए विभिन्न मॉडलों की अन्य इलेक्ट्रिक बसों की भी बात की जा रही है, जिस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो चीन के साथ ये साझेदारी है वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में ना केवल यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसों के जरिए रंग लाएगी, बल्कि इसके साथ साथ नेपाल का प्लान ये भी है कि जो 4 व्हीलर्स होते हैं, जैसे कार हो गया, जैसे यहाँ पे टैक्सी हो गई, ये सारे के सारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक के जो व्हीकल है उसके अंदर कन्वर्ट करें, जिसकी बदौलत हमें जो पर्यावरण पोल्यूशन है वो कम से कम मिले। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नेपाल है वो पर्यावरण के प्रति काफी ज्यादा रुचि दिखाता है और उनके यहाँ पे संविधान में भी पर्यावरण को जो हानि पहुंचाना है वो बहुत कम है और इसीलिए यहाँ पे निजगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी रुका हुआ है, जिसकी बदौलत हम कह सकते हैं कि नेपाल इस काम में तो कम से कम 100% देना चाहता है। नेपाल इस काम में तो कम से कम अपना नाम ऊपर करना चाहता है। वर्ल्ड के अंदर पहली कंट्री बनना चाहता होगा नेपाल जिसके पास नेट जीरो एनर्जी होगी। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर इसलिए भी है क्योंकि आज के टाइम में पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसमें एक पहल, एक कदम करने वाला नेपाल बने तो इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर
कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।